गुड इवनिंग हमारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एच के साथ। दोस्तों आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपके ग्रामर के एक्टिव और पैसिव वॉइस की स्पेशल रूल को शुरू किया हूं, जिसमें मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक की स्पेशल रूल को पहले ही बता दिया हूं। जहां से आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो एक स्पेशल रूल एक्टिव पैसिव स्पेशल रूल के नाम से आपको प्लेलिस्ट बनी होगी, जहां से आप सारी वीडियो को एक जगह पर देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, जहां से आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक्टिव और पैसिव वॉइस की स्पेशल सीरीज को कंटिन्यू करने वाला हूं, और आज के इस वीडियो में एक्टिव और पैसिव की स्पेशल रूल को खत्म कर देंगे हम। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्टिव और पैसिव के इंपरेटिव सेंटेंस को देखेंगे, कैसे हम इंपरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी हमारे वीडियो का लाभ मिलता रहे। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों अब ज़्यादा टाइम ना खत्म करते हुए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, हम जैसा कि आपको बताया था 1 से लेकर 10 तक पहले पढ़ा दिए। अब हम आते हैं अपने रूल नंबर 11 की तरफ, यानी 11 के। देखिए हमारा रूल नंबर 11 क्या कहता है, यानी नियम 11 हमारा क्या कहता है, यदि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के बाद, यदि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के बाद बिलीव, फाइंड, क्लेम, कंसाइडर, नो, रिपोर्ट, से, थिंक, क्या, यदि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के बाद बिलीव, फाइंड, क्लेम, कंसाइडर, नो, रिपोर्ट, से, थिंक तथा उसके बाद दैट क्लास की तरह प्रयोग हो, सॉरी यहाँ रहेगा क्लास, CLAUSE क्लास, ठीक है, तथा उसके बाद दैट क्लास की तरह प्रयोग हो, ठीक है। तब क्लास क्या होता है दोस्तों, ऐसा सेंटेंस जिसमें कम से कम एक वर्ब हो और एक सब्जेक्ट हो। क्या, एक ऐसा वाक्य जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, उसे हम क्लास कहते हैं। तो कहने का मतलब उसके बाद दैट क्लास की तरह प्रयोग हो तो उसका पैसिव वॉइस निम्न तरीके से बनता है। फिर से समझिए, क्या हम कहें कि यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद, ये सारी चीज़ें हम जो बता रहे हैं दोस्तों आपको कहाँ मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद, यदि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के बाद बिलीव, फाइंड, क्लेम, कंसाइडर, नो, रिपोर्ट, से, थिंक तथा उसके बाद दैट क्लास की तरफ प्रयोग हो, क्लास नहीं क्लास की तरफ प्रयोग हो। क्लास क्या होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, तो उसका पैसिव वॉइस देखिए किस तरह से आप बनाएंगे। देखिए दोस्तों, ये पैटर्न का मतलब इसको आप पैसिव वॉइस में किस तरह से बनाएंगे, यानी जो आप इसके ऊपर मैंने आपको नियम बताया, यदि वो सब्जेक्ट के बाद वो सारी चीज़ें आ जाती हैं तो आप उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले इट लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा दैट होगा, उसके बाद दैट के बाद जो भी सेंटेंस आया हो उसको वैसे का वैसे ही उतार के रख देंगे। क्या, पहले इट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, दैट लगाएंगे, दैट के बाद जो भी सेंटेंस आया है उससे आप जैसे का तैसे उतार कर रख देंगे। आइए एक एग्जाम्पल बताएं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे लिखा है, वी बिलीव दैट राम इज ए हॉनेस्ट बॉय। क्या, ये एक्टिव वॉइस है। देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या है, बिलीव आया है, और दैट के बाद देखिए क्लास है, कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है, एक वी बिलीव दैट राम इज ए हॉनेस्ट बॉय, ठीक है। अब इसको आप पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे, सबसे पहले इट लिखेंगे, ठीक है। अब ये है पास्ट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए वर्ब सब्जेक्ट के साथ ऐसा यस नहीं लगाया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चला जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इसलिए इट के साथ इज लगेगा, बिलीव का बिलीव हो जाएगा, दैट लगाएंगे, और फिर इसके बाद हम बताए थे दैट के बाद जो सेंटेंस रहेगा उसको वैसे का वैसे ही उतार कर रख देंगे, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, देखिए वी के जगह अब क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो चला जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, जिसलिए यहाँ इज लग जाएगा, और बिलीव की जगह यहाँ बिलीव्ड हो जाएगा, ठीक है। बिलीव्ड हो गया, दैट लगाएंगे, और उसके बाद दैट के बाद जो भी सेंटेंस रहेगा उसमें हमें कोई भी बदलाव नहीं करना, उसको वैसे का वैसे ही उतार के रख देंगे। तो लिखा है राम इज ए हॉनेस्ट बॉय, तो हो गया राम इज ए हॉनेस्ट बॉय, ठीक है। ये हमारा था रूल नंबर 11। अब आइए चलते रूल नंबर 12 की तरफ।
देखिए रूल नंबर हमारा 12 कहता है, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में टेस्ट, स्मेल या फील के बाद कोई एडजेक्टिव हो तो, क्या फिर से समझिए, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में टेस्ट, स्मेल या फील के बाद कोई एडजेक्टिव हो तो इसका पैसिव वॉइस निम्न तरीके से बनाया जाता है। यानी क्या, टेस्ट, स्मेल और फील यदि कोई आ जाए तो उसके बाद कोई एडजेक्टिव हो तो उसको आप पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे मेन सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट रहेगा उसको वैसे का वैसे ही उतार देंगे। ठीक है, जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहेगा वो पैसिव वॉइस में भी वही सब्जेक्ट रहेगा, उसमें कोई चेंजेस हम नहीं करेंगे। फिर जैसा हमारा मेन सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार एज एम आर लगाएंगे। फिर एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव के खत्म होने के बाद वेन का प्रयोग करेंगे, फिर इट लगाएंगे। ठीक है, यदि सब्जेक्ट सिमिलर है तो इट, सब्जेक्ट प्लूरल है तो दे का प्रयोग करेंगे। इसके अनुसार यहाँ एज एम आर वाजिब टेंस के अनुसार प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्या, मेन सब्जेक्ट होगा, फिर मेन सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, फिर एडजेक्टिव हो जाएगा, फिर वेन लगाएंगे। यदि यहाँ सिंगुलर है तो इट, प्लूरल है तो दे, और उसके अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। जिसे लिखा है देखिए, रोसेज स्मेल स्वेट, देखिए ना, है ना। अब स्मेल के बाद क्या एडजेक्टिव आया हुआ है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को वैसे ही लिखेंगे, रोसेज हो गया। अब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट तो चला जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, इसलिए यहाँ आर लग गया। अब देखिए उसके बाद हमें क्या लगाना है, एडजेक्टिव लगाना है। तो एडजेक्टिव में क्या हो गया, स्वीट हो गया। स्वीट के बाद हम क्या लगाएंगे, वेन। अब यहाँ एक्चुअली ये प्लूरल है, इसके लिए यहाँ दे लग गया। यहाँ भी कंटिन्यूस है तो यहाँ भी कंटिन्यूस टेंस का ही प्रयोग करेंगे। तो दे के साथ आर लग गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म स्मेल का स्मेल्ट हो गया। क्या, और ये दोस्तों दिस मैंगो टेस्ट स्वीट, ये आपके लिए होमवर्क है, इसे सॉल्व करके आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये था हमारा 12वां। अब आइए चलते हैं अपने 13वें, ठीक है, और इस वीडियो के लास्ट स्पेशल रूल पर। दोस्तों 13 क्या कहता है, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन बाय न लगाकर अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन बाय न लगाकर अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। वो कौन कौन से हैं, आइए इसमें 2 या 3 है, उसको देख लेते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, रूल पहला हमारा क्या कहता है, 13 में रूल पहला है, यानी कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जिनमें बाय न लगाकर किसी अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। जिसमें पहला, जैसे प्लीज हो गया, डिसप्लीज्ड हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, डिससेटिस्फाइड हो गया, डिस्गस्टेड हो गया, क्वेरल्ड हो गया, सप्लाई हो गया, प्रोवाइड हो गया। क्या, प्लीज्ड हो गया, डिसप्लीज्ड हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, डिससेटिस्फाइड हो गया, डिस्गस्टेड हो गया, क्वेरल्ड हो गया, सप्लाई हो गया और प्रोवाइड हो गया। इस यदि शब्द कहीं आते हैं, ठीक है, किसमें, एक्टिव वॉइस में, तो वहाँ आप वर्ब प्रीपोजिशन यानी जो हाँ आप बाई यूज कर देते हैं, अब बाई की जगह विद का प्रयोग करेंगे। यानी जो सारे हम बताए डिस्कस, स्क्वायरल, प्लीज, डिस्प्लेस, ये कहीं एक्टिव वॉइस में आ जाते हैं, तो आप प्रीपोजिशन बाई न लगाकर प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करेंगे। कैसे, आइए एक एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए लिखा है दोस्तों, ही सेटिस्फाइड मी, तो लिखेंगे ही सेटिस्फाइड मी। तो ये सबसे पहले देखिए टेंस पहचानिए, टेंस कौन सा है, ईडी लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे नियम बाकी दोस्तों पहले जैसा ही रहेगा, जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते थे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते तो वैसे ही नियम लगेगा। तो मी को हम क्या करेंगे, यहाँ पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिए, तो मी का आई हो गया, तो पास्ट इंडेफिनिट है तो चला जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, आई के साथ वॉज लग गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। अब बाई की जगह हमने क्या लगाया है, विथ लगाया, और ही का हिम हो गया। ठीक है, क्या, आई वॉज सेटिस्फाइड विथ हिम। ये एक क्वेश्चन मैं आपको दिए जा रहा हूँ, यू प्लीज माई फ्रेंड, ये आपके लिए होमवर्क है, आप सॉल्व करके मेरे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, मैं उसे चेक करके उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। देखिए दूसरा नियम हमारा क्या कहता है कि यदि नो, प्रेफर, कंपेयर्ड, इनवाइट आदि वर्ब के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। अभी तक आप विथ देखे, ठीक है, अब आप क्या देखेंगे, यदि नो, प्रेफर, कंपेयर्ड, इनवाइट, यदि वर्ब के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। कैसे, आइए एक एग्जाम्पल को लेते हैं। आई के बाद नो आया है, ठीक है, और यू। बाकी दोस्तों बनाने का तरीका पहले जैसा ही है, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यू का यू ही हो जाएगा, है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट चला जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इसलिए यू के साथ आर लग गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म नो हो गया। अब बाई की जगह टू का प्रयोग करेंगे,
और आई की जगह मी हो गया। ठीक है, आई सब्जेक्ट है तो यहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका मी हो गया। देखिए दोस्तों, रूल नंबर 13वां का पॉइंट सी क्या कहता है, यदि किसी एक्टिव वॉइस में सरप्राइज्ड, एस्टोनाइज्ड, एनॉयड, नॉक्ड आदि वर्ब के साथ प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। अभी तक आप जो बाई और विथ का प्रयोग कर रहे थे, अब उसकी जगह यदि आपको सरप्राइज्ड, एस्टोनाइज्ड, एनॉयड, नॉक्ड आदि दिखे तो उसके साथ प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। कैसे, आइए एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जिसे देखिए लिखा है एक्टिव वॉइस में, हर रिजल्ट सरप्राइज द टीचर। देखिए है ना सरप्राइज, हर रिजल्ट सरप्राइज द टीचर। हर रिजल्ट हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, सरप्राइज हमारा वर्ब हो जाएगा जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, द टीचर। अब द टीचर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा। अब पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा, जिसके हिसाब से यहाँ वॉज लग जाएगा। और सरप्राइज ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, और उसके बाद हर का क्या हो जाएगा, एट हर रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चेंज तो नहीं होगा। ठीक है, द टीचर वॉज सरप्राइज एट हर रिजल्ट। देखिए डी वाला ऑप्शन क्या कहता है, इंटरेस्ट कंटेंट के बाद प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। क्या, इंटरेस्ट कंटेंट के बाद प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है। कैसे, आइए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए दिस बुक इंटरेस्ट है ना, क्या, दिस बुक इंटरेस्ट मी। तब देखिए दिस बुक हमारा सब्जेक्ट हो गया, इंटरेस्ट यहाँ एस लगा है तो समझ जाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और बी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो चला जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो मी का देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, तो मी का आई हो गया। अब यहाँ क्या लगाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा तो आई के साथ एम लगेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म इंटरेस्ट का हो जाएगा, इंटरेस्टेड। और उसके बाद हम क्या बताए थे, अब क्या लगता है, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इन के बाद दिस बुक का दिस बुक हो जाएगा, तो क्या हुआ, दिस बुक इंटरेस्ट मी का क्या बनेगा, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। ठीक है, आइए दोस्तों, आज हमारा स्पेशल रूल का टॉपिक समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये एक्टिव वॉइस के इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे आप पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, उसकी वीडियो को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। आइए एक छोटे से मोटिवेशन कोट्स को देखते हैं, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। लिखा है, सब्र करना पड़े तो कर लेना, दुनिया से लड़ना पड़े तो लड़ लेना। सब्र करना पड़े तो कर लेना, दुनिया से लड़ना पड़े तो लड़ लेना। उगते सूरज को वो सलाम जरूर करेंगे, तुझे वक्त लगे और अगर वो सूरज बनने में तो तू चाहे वक्त ले लेना। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे ही अपने पढ़ाई पर लगे रहिए। आपको किसी भी तरह का इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करूँगा और उसका रिप्लाई भी जरूर दूंगा। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर, और हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।